अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में से 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को 25 मार्च को खत लिखा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जुडिशरी के मामलात में दखल अंदाजी करती हैं। ये खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद, बाबर सतार, सरदार एजाज इसहाक खां, अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया है। अदलिया में मुबैना मुदाखलत की तवील तरीन चार्जशीट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर आ गया। खत में अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया गया है। और खबर यह है कि पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, उसकी जो हाई कोर्ट है, उसके 75% जजेस ने एक लेटर लिखा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर 7 इल्ज़ामात लगाए हैं। इस लेटर में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का रेफरेंस दिया गया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन्होंने 2018 में ये इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस के मामलात में दखल अंदाजी करती हैं, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट और आर्मी चीफ की राय पर जस्टिस शौकत अजीज को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। पिछले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जस्टिस शौकत अजीज को उनके ओहदे से हटाना एक गलत फैसला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि शौकत अजीज एक रिटायर्ड जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। दूसरी जानिब जस्टिस शौकत अजीज की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहरे। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। अदालत उज़्मा ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज करार दे दिया गया है। क्योंकि उनकी उम्र पूरी हो चुकी थी, इसलिए उनको दोबारा ओहदे पर बहाल नहीं किया गया, इसलिए उनको रिटायर्ड जस्टिस कहा जाता है। इस लेटर में मजीद लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया था जब उसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के पास गया, तो उस केस को 2 जजेस ने नाकाबिले समायत करार दिया, जबकि एक जज ने ये फैसला सुनाया कि इस केस की समायत हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जिन 2 जजेस ने इनकार किया था उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्लैकमेल किया था। इन लेटर्स में मजीद लिखा है कि स्ट्रेस की वजह से एक जज का BP बढ़ गया जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि इंटेलिजेंस एजेंसी जजेस के मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, इसे करंट लगाया गया और जजेस के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा गया। इस लेटर में एक और इंकशाफ किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इतला दी गई थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को डराया जा रहा है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के घर पर पटाखे फेंके गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज को बुलाया। उस डिस्ट्रिक्ट जज ने ये कन्फर्म किया कि वाकई उसके साथ ये मामलात हुए हैं। उसके बाद उस जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। खत में कहा गया है कि साल 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपनी सरकारी रिहाइशगाह में मुंतकिल हुए। मामूल की मेंटेनेंस करते हुए इंकशाफ हुआ कि घर के ड्राइंग रूम की दीवार में लगी लाइट में वीडियो कैमरा नस्ब है, जिसमें सिम कार्ड भी मौजूद है। वीडियो कैमरा ड्राइंग रूम की फुटेज किसी को भेज रहा है। ऐसा ही एक कैमरा जज की रिहाइशगाह के मास्टर बेडरूम में भी नस्ब था। इन कैमरों से मुंसलिक USB को बरामद किया गया, जिसमें जज और इनके अहले खाना की निजी वीडियोस मौजूद थी। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस मामले से आगाह कर दिया गया था। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो कैमरे किसने नस्ब किए और जजेस की निजी जिंदगी की वीडियो बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। इन 6 जजेस का मुतालबा है कि इन इल्ज़ामात की तहकीक की जाए ताकि जुडिशरी अपना काम आज़ादाना तौर पर कर सके।
26 मार्च को ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुआ। इन्हीं इल्ज़ामात की संजीदगी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस के साथ फर्दन मीटिंग की ताकि इन इल्ज़ामात की तहकीक की जा सके। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने वाज़ेह कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। फिर इसके बाद 27 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और दूसरे सीनियर जज से मीटिंग की। 28 मार्च 2024 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे सीनियर जज ने सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग की। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवा दी कि अदलिया की जो मदद दरकार होगी फराहम की जाएगी और इस बात की यकीन दहानी की गई कि अदालती मामलात में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होने दिया जाएगा। इस केस को हल करने के लिए जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को चुना, लेकिन उन्होंने माजरत की और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त की कि वो खुद इस मसले को हल करें। Former Chief Justice Tasadduq Jilani has declined to head the inquiry commission established for investigating allegations against judges at the Islamabad High Court. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। पुलिस माहिरीन की टीम हाई कोर्ट पहुंच गई। पाउडर से मुतालिक तहकीकात जारी। अदालती ज़रा के मुताबिक खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। किसी खातून ने बगैर एड्रेस लिखे खत जजेस को इरसाल किए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले। अहम खबर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुआ। जस्टिस अतहर मैनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन को खत मौसूल हुए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। जुल्करनैन हैदर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चारों जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं उनमें जो चीफ जस्टिस का नाम भी शामिल है काजी फाइज साहब, जबकि जस्टिस अतहर मैनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनको भी खत मौसूल हुए हैं और ये 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को खत मौसूल हुए थे और चारों जो खतूत हैं उन पर भी पाउडर पाया गया और धमकी आमेज जो अशकाल उन पर बनी हुई थी। अब वो चारों खतूत जो हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से अब ये भी मशवरत की जा रही है कि इसका अलग से मुकदमा दर्ज किया जाए या जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो FIR हो चुकी है उसी के साथ क्लब किया जाए। तो इस हवाले से भी मशवरत की जा रही है। जी जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका।